प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का या आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट पहले क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ पैसे उधार लेता है, उससे लेता है पैसे, और कुछ समय के बाद उसको पैसे वापस जब करता है तो उससे कुछ ज़्यादा पैसे वापस करता है, तो वही जो ज़्यादा पैसा होता है वो इंटरेस्ट होता है। जैसे 100 रुपया लिया और साल भर बाद उसको 105 रुपया वापस किया, तो ये 5 रुपया जो अंतर है यही इंटरेस्ट है। 5 रुपया इंटरेस्ट दिया वो 100 रुपये पर, ये इसका इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो 100 रुपये पर देना पड़ता है। तो जैसे 5% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया अगर वो उधार ले रहा है तो एक साल में वो 5 रुपये इंटरेस्ट देगा, यानी वापस करेगा 105 रुपये। 105 रुपये जो है उसको 100 रुपया अगर लिया और 5% की ब्याज से, या ये मान लो इसकी फिगर थोड़ा सा अलग कर दो, इसको मान लो 200 रुपये लिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो इसका 200 का 5% यानी 5% ऑफ 200, तो ये 200 गुणे 5/100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 10 रुपया। तो ये 5% देगा या 10 रुपया और देगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, ब्याज दर, और ये है ब्याज इंटरेस्ट। तो इसको 200 रुपया लिया था, साल भर में वो देगा 210 रुपया। तो इस 200 को, ये 10 को, ये 4 टर्म आए। पहला टर्म देखो, ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, और ये इसको कहते हैं अमाउंट, या इसको मूलधन, इसको ब्याज दर, ये ब्याज, और ये मिश्र धन। ये 4 टर्म जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सा उसमें प्रिंसिपल है। यानी प्रिंसिपल वो है जो शुरुआती पैसा किसी ने किसी को, जैसे राम ने मोहन को शुरू में 100 रुपये दिया या 200 रुपये दिया, मोहन को 200 रुपये दिया इसको, और इसने जो है इसको वापस किया 210 रुपये। तो ये जो शुरुआत में जो पैसा दिया ये है प्रिंसिपल, और 210 रुपया ये जो है अमाउंट है। अमाउंट, प्रिंसिपल ये उधार देगा और अमाउंट की धनराशि मोहन वापस करेगा। मोहन जो वापस किया 210 रुपया, इसमें 10 रुपया जो है, ये 10 रुपया ये इंटरेस्ट है, और 5% ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो,
ये फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद दिया ना इसने, यानी प्रिंसिपल जो 200 रुपया था 1 साल के बाद 210 रुपया हो गया। इसमें 10 रुपया इंटरेस्ट जुड़ गया, या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5% था। अब इसी को एक थोड़ा सा फार्मूले के रूप में भी ये कर सकते हो। देखो कि अगर इसके पहले अक्षर से लिखे पी, प्रिंसिपल को अगर हम पी से लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से लिखो, और इंटरेस्ट को एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं, और इसको अमाउंट को लिखो ए से। तो एस आई जो है ये इंटरेस्ट कैसे निकला, देखो एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट ये कैसे निकला, 10 रुपया कैसे आया। इसमें हम प्रिंसिपल में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें फिर समय का वही गुणा कर देंगे, टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 200 रुपया तो ये, और 5% है, तो 5% को देखो ऐसे 5/100, देखो 5% मैंने बताया था कि 5% का मतलब 100 में 5, यानी 5/100। इसको 5/100 और गुणे टाइम 1 साल का है तो 1 का गुणा कर देंगे, तो ये देखो इससे कट जाएगा, और ये 10 रुपया ये एस आई हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। इसको 1 साल में, अगर ये मान लो 2 साल में लेता, मान लो या 5 साल में लेता, 5 इयर्स, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता क्या, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। ये फार्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा कर दोगे और फिर समय का भी गुणा कर दोगे, तो ये कुल जो है इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो देखो ये प्रिंसिपल 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, और समय अगर ये 5 साल है तो कितना हो जाएगा, देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये 5 25 25 दूना 50, यानी 50 रुपया ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अगर 5 साल यहां करोगे तो इंटरेस्ट ये 10 रुपए जो था ये 50 रुपया हो गया, तो ये कितना वापस हो जाएगा, इसमें 200 में 50 जोड़ दोगे तो 250 रुपए ये वापस करेगा। यानी प्रिंसिपल जो 200 था, अगर इस पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देता है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देता है, तो 5 साल में ये ब्याज देगा 50 रुपया। तो इसका जो मिश्र धन है, अमाउंट जो है, जिसको इसको मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन का मतलब मिक्स, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का मिक्स मिश्र धन हो गया, या अमाउंट जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मिक्सचर होता है। यानी ये भी कह सकते हो कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये भी एक फार्मूला के रूप में याद कर सकते हो कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका जो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट आएगा अगर उसको जोड़ दो तो ये जो है उसका अमाउंट निकल जाएगा। ये तो हुआ बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। होता क्या है, इस 5 साल में देखो, इस 5 साल में उन्होंने एक जैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। रेट तो इंटरेस्ट हर साल जो है प्रिंसिपल जो है
वो हमेशा 200 रुपये ही रहा। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। ये व्यवहारिक रूप में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ये साल भर का लगता है। तो जो धनराशि आती है, देखो जैसे एक साल, एक साल में होगा क्या, ये 200 रुपया दिया, इस पे ब्याज लगेगा 200 का, ये प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। तो यानी इसका जो ये जो होगा, क्या कहते हैं, देखो ये तो हो गया 10 रुपया इंटरेस्ट साल भर का, 1 ईयर का निकालो। देखो 1 ईयर, तो ये हो गया 210 रुपया। लेकिन अगली साल क्या होता है, अगली साल व्यवहारिक रूप में क्या होता है कि ये 210 रुपए जो ब्याज, देखो पहले साल तो 200 रुपए पे ब्याज लगा, लेकिन अगली साल क्या होगा कि वो 210 रुपया पे ब्याज लगेगा, यानी वो ब्याज उसमें जुड़ जाएगा, तो उसका मूलधन जो है 210 रुपया हो जाएगा। देखो ब्याज इसका 210 रुपया हो जाएगा, इसका मूलधन जो अगले साल का, ये सेकेंड ईयर, दूसरे साल में इसका 210 रुपया हो जाएगा। अब इस पे 5% की दर से ब्याज लगेगा, तो ये ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT बटे 100। तो P जो है पहले लगाए थे 200, अब 210 गुणे 8, ये 5% गुणे समय, एक साल का ही मान रहे हैं हम, दूसरे साल मान लो एक साल का ही ब्याज लगा रहे हैं, तो ये इससे हो गया 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 10.5, 10 रुपए 50 पैसे। दूसरे साल का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा ये, लेकिन ब्याज हो गया 10 रुपया 50 पैसा। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो ये इसमें जुड़ जाएगा, इसके लिए ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, तो ये 210 रुपए में 10 रुपए 50 पैसे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 220 रुपए 50 पैसे, ये 220 रुपया 50 पैसे। तो इसी तरह होता क्या है कि इस तरह का जो इंटरेस्ट आएगा, देखो जब अगर 2 साल में इसने दिया, 2 साल में इसको कितना मिला, शुरुआत में तो 200 रुपए था, बढ़ करके 220 रुपया 50 पैसा हो गया, तो इसको ब्याज कितना मिला, 20 रुपया 50 पैसा। ये 20 रुपया 50 पैसा ही ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 20 रुपया 50 पैसा, ये कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 2 साल का, PRT बटे 100, P बराबर कितना है 200 रुपया, और R कितना है 5%, तो 5 बटे 100 गुणे टाइम कितना है 2 साल में निकाला है मैंने, तो ये देखो इतना हो गया, ये 5 दूनी 10 दूना 20 रुपया। इसका सिंपल इंटरेस्ट तो आया 20 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आया 20 रुपया 50 पैसा। या कैसे होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 20 रुपया 50 पैसा
कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर 1 साल बाद उसका ब्याज उसमें जोड़ करके वो मूलधन हो जाता है, यानी वो जो है अमाउंट जो है उसका अगले साल, देखो ये इसका पहले साल का ब्याज जुड़ा तो ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट फिर जो है इसका प्रिंसिपल हो जाता है। पहले साल का अमाउंट, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाता है, दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाता है। ऐसे ही जब हम तीसरे साल का निकालेंगे, देखो तीसरे साल का निकालेंगे तो क्या होगा, ये 220 रुपया 50 पैसा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यहां आ जाएगा। अब इस पे ब्याज निकालो, ब्याज रेट तो 5% सही है, तो इसका जो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, पीआरटी लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पीआरटी बटे 100, तो हम 1 साल का ही निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 220 रुपया 50 पैसा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 गुणे 1/100। तो आप ये देखो 5 गुणे 1 हो जाएगा, तो इसमें 5 का गुणा करके 100 का भाग दे दो, तो ये 5 0 5 5 25 7 2 2 5 दूनी 10 7 5 दूनी 10 और 1 11, और ये भागे 100 हो जाएगा। ये करोगे दशमलव, देखो 2 अंक इधर किसका आएगा, तो 11.205, या इसको कह लो 11.23, 2 अंक तक राउंड कर लो। देखो ये 5 है ना, तो इसको बढ़ा करके 11.23 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है ये 11.23। अब 11.23 इसमें जुड़ेगा तो इसका अमाउंट निकल जाएगा 220.5 और 11.23 इसको जोड़ दोगे तो 3 5 2 7 और 1 3 231.73। देखो 231.73, ये क्या हुआ, अमाउंट हो गया। और ये तीनों जोड़ दोगे, ये तीनों जोड़ दोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तीनों का जोड़ कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसमें से ये घटा दो 231.73 माइनस 220.50, तो देखो 3 7 5 12 हासिल 1 2 5 4, घटा, घटाना था तो मैं जोड़ दिया। देखो सारी ये तो आएगा 11, अगर देखो ये तो ये करोगे तो 11, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो इस सब का टोटल आ जाएगा। तो 231.73 में गलत कर रहा था, 0.7313, 31 रुपए 73 पैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये 31 रुपए 73 पैसे आप जोड़ो, इसको भी जोड़ोगे ना तो 3 5 2 7 1 3, 31 रुपए 73 पैसे। ये सब जो सिंपल इंटरेस्ट लगातार जुड़ता जाएगा तो ये हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये जो है फाइनल अमाउंट है, ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर और ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, और
अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसका अमाउंट इतना हो जाएगा, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद, इसी तरह निकालेंगे 4 साल, फिर 5 साल का। इस तरह से अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 1 साल बीतने के बाद, 1 साल भी नहीं कहेंगे उसको, आगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये शर्त दिया है कि इसका ब्याज 1 साल पे लगेगा, तो हर 1 साल बाद उसका अमाउंट जो है प्रिंसिपल में बदल जाएगा। उसका अगले साल के लिए, जैसे दूसरे साल के लिए पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये है इसका बेसिक। आज हम ये जो इतना कैलकुलेशन हमने किया, हर उसका निकाला हमने, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते गए वो कंपाउंड, और ये बदलता जाएगा प्रिंसिपल जो है। ये बच्चों, इसके लिए हम आज एक फार्मूला निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आपको मैंने बताया P, देखो P बराबर प्रिंसिपल R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ, और SI हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट A ये है। तो आप ये देखो, ये P R और SI और A इंटरेस्ट, इसके बीच में हम एक रिलेशन, एक फार्मूला डेवलप करेंगे कि हम इतना स्टेज वाइज न करके हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर मान लो शुरू में मान लो प्रिंसिपल P1 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, और अमाउंट A है, A बराबर अमाउंट। हाँ, तो देखो इसमें बच्चों ऐसा हम करते हैं कि ये साइज सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने बताया था P R, कैपिटल R कर दो इसको, T बटे 100, ये फार्मूला है। अगर प्रिंसिपल P है तो आफ्टर 1 ईयर इधर लिखो, इधर से फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के तो SI1 भी हम कर दो इसको। तो ये क्या होगा, P1 जो शुरुआत का P1 गुणे R हमेशा वही रहेगा, चूंकि 1 साल का हम ब्याज निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा बटे 100। तो ये हो गया P1 R बटे 100, ये पहले का साल का SI1 है। 1 साल बाद इतना इसको ब्याज मिलेगा, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ये हो जाएगा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसको A1 अगर लिखो, 1 का मतलब 1 ईयर, तो ये प्रिंसिपल कितना था, ये
P1 गुणे P1 सॉरी प्रिंसिपल तो P1 ही था और SI जो ये हमने निकाला SI1, तो ये P1 प्लस P1R बटे 100। देखो ये प्रिंसिपल में ये रेट इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया तो ये अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल धन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये जोड़ दिया। अब देखो ये अलजेब्रा में P1 ये दोनों में कॉमन है, तो अगर हम P1 यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस R बटे 100, ये A1 हो गया। यानी 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो ये होगा। फिर अगला साल आएगा यानी दूसरा साल, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद इसी ये अमाउंट जो है इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। पहले साल का जो अंत होगा, दूसरे साल का शुरुआत में ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके जो आफ्टर 1 SI कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। देखो इस पे, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया P1 पे, इसमें हम इस वाले पे लगाएंगे, इस पूरे पे लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा, ये होता है PRT बटे 100। तो ये P कितना है इसका ये पूरा P होगा P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100, ये P हो गया। अब इसका R और हो जाएगा, और ये 100 है। देखो ये 100 इसका है, ये पहले से आया, ये बटे 100। तो यानी कुल जो है इस पे ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, और इसका जो है ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। तो अमाउंट 2 साल के बाद क्या होगा, A1 प्लस SI2। देखो SI2 2 साल के बाद, यानी ये जुड़ जाएगा किसमें, A1 में। तो A1 क्या है, A1 बराबर P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100। देखो इसमें ये प्लस ये जुड़ जाएगा, ये प्लस ये, देखो ये तो A1 और प्लस SI2, तो SI2 जुड़ जाएगा, ये P1 ही रहेगा सॉरी, ये P1 1 प्लस R बटे 100 इंटू R बटे 100। तो तुम ये देखो, ध्यान से देखो कि ये और ये कॉमन है। देखो इसमें 2 पद हैं, एक ये पद है और एक ये पद है। इसमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो इसको बाहर करोगे तो ये P1 1 प्लस R बटे 100, ये जब कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा इसकी जगह, पूरे की जगह 1, और ये खत्म हो जाएगा प्लस R बटे 100। तो देखो ये सेम चीज जो है का इसमें इसका गुणा है, तो इसमें ये दोनों चीज सेम है, तो इसके घाते 2 हो जाएगा। तो ये P1 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर 2, ये क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा। और यही जब ब्याज लगाएंगे SI3, देखो SI3 जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये अमाउंट है, ये SI3 क्या होगा, PRT बटे 100। तो P क्या है,
जो P इसके लिए P वो होगा जो उसका दूसरे साल का अमाउंट है, तो दूसरे साल का अमाउंट लिख दो यहां P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 के घाते 2, ये हो जाएगा। ये तो वैल्यू हमने P की रखा, R जो है R तो R है ही है, R बटे 100 गुणे T का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा P1 1 प्लस R बटे 2 गुणे R अपान 100। ये तो इंटरेस्ट हो गया, ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका प्रिंसिपल है ना, तीसरे साल का प्रिंसिपल A2 होगा, तो A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर A2 प्लस SI3 होगा। A2 कितना है, SI देखो ये इसका प्रिंसिपल, तीसरे साल का ये प्रिंसिपल A2 के बराबर होगा, इसलिए हमने A2 लिखा। तो ये कितना है, ये P1 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर 2 इतना हो गया, और प्लस SI3 ये है P1 1 प्लस R बटे 100 का स्क्वायर गुणे R बटे 100। तो आप देखो हम गोला कर दे रहे हैं, इसमें और इसमें ये दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन ले लोगे तो ये P1 1 प्लस R बटे 100, इसको जब करोगे तो इस पूरे के जगह 1 आएगा। देखो ये जब कॉमन लोगे, ये दो पद हैं, इसमें से ये कॉमन लोगे तो यहां आएगा 1 प्लस, और यहां तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे R बटे 100। ये देखो यहां पे बचेगा ये, अब ये देखो दो जो ये है वही ये है, कैपिटल R करो, तो ये P1 और 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर, देखो हमने एक कॉमन लिया था दो सारी, इसमें टू द पावर 2 कॉमन लिया था और एक और है, तो ये 2 और एक ये, इसका एक माना जाएगा, 2 और एक 3 घाते 3 हो जाएगा A3 बराबर इतना। तो अगर इसको एक तरफ से लिख लो तो देखो A1 बराबर क्या आया बच्चों, देखो A1 बराबर P1 1 प्लस R कैपिटल R में 100, और A2 बराबर क्या है, A2 बराबर देखो ये है P1 1 प्लस R बटे 100, और A3 बराबर क्या है, A3 ये है P1 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर 3। तुम ये देखो कि एक साल बाद अमाउंट निकालने का फार्मूला ये हुआ कि A1 बराबर क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर P1 1 प्लस R बटे 100, यानी इसको घाते 1 कर सकते हो, जब 2 साल का आया तो घाते 2 हो गया, 3 साल का आया तो घाते 3 हो गया। अगर इसको n साल में है, देखो अगर इसको n लिखो कि n साल में कितना होगा, तो P1 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n हो जाएगा। ये जो देखो ये n जो ये बराबर होगा, देखो तीनों का n, ये सबका n बराबर है, तो ये निकल करके एक फार्मूला ये आया कि किसी भी साल का ये अमाउंट निकालने का फार्मूला हो गया कि P1 यानी स्टार्टिंग में जो पैसा दिया, मूलधन जो पहला होगा उसमें प्लस R बटे 100 टू द पावर n हो जाएगा।
यही फार्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जो अमाउंट निकालते हैं उसका फार्मूला ये निकल करके आया। अब इसी फार्मूले को ये अगर कर लोगे तो अब हम अगले वीडियो में, टाइम हो गया है तो अगले वीडियो में हम जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है बताएंगे। अगर ये आप इसको कर लो, देखो ये 8th में तो मेरा समझ से पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन बेसिक आपको हर फार्मूले के विषय में ये होना चाहिए कि फार्मूला आया कैसे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक पहुंच जाए। और अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।